आज का प्रातःक्लास है 10 नवंबर 1968। साइलेंस और टावर ऑफ सुख। अर्थात शांति धाम और सुख धाम। तो ये तुम जो यहाँ बैठे हुए हो ना, यहाँ तुम्हारी बुद्धि यहाँ दुख धाम में नहीं रहना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि अभी कहाँ रहना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? पहले तो शांति धाम, शांति चाहिए। सारी दुनिया शांति चाहती है, सब अशांत हुए पड़े। तो वो ऊंचे के ऊंचे टावर है शांति धाम, शांत स्वरूप आत्मा का घर है। तो आत्माओं को पहले शांत स्वरूप धारण करना पड़े, पुरुषार्थ करके। उस आत्माओं के धाम को ऊंचे से ऊंचा टावर कहा जाता है। और टावर तो तुम शांति धाम के टावर हो, क्योंकि उस टावर में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो कि हम शांति धाम के उस टावर में जावे, ऊंचे से ऊंचे टावर। तो टावर में कैसे जाते हो? जो टावर में रहने वाले हैं वो शिक्षा देते हैं, और वो उस टावर में रहने वाले कहते हैं मुझे याद करो। अनेकों को याद न करो, माम एकम याद करो, और निरंतर याद करो। तो तुम सीधे टावर में जाकर के पहुंचेंगे। फिर उस टावर को घर भी कहा जाता है। कौन आत्माएं रहती हैं? ऊंच से ऊंच पार्टधारी जो आत्माएं हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच की, या कहो सृष्टि रूपी झाड़ की, वो ऊंची से ऊंची पावरफुल आत्माएं हैं, बीज रूप आत्माएं। तो कहाँ जाती है? पहले मुक्ति धाम जाती है। उसे मुक्ति धाम भी कहा जाता है, घर को शांति धाम भी कहा जाता है। तो ये बात है, सभी कोई मनुष्य मात्र इस जंगली दुनिया के जानवर जैसे बन गए हैं, वो नहीं जानते। जानवर तो जंगली जानवर, सभ्यता नाम की कोई चीज ही नहीं, असभ्य जैसे एक दूसरे को मारते काटते पीटते ही रहते। तो जो जंगली जानवर नहीं जानते हैं, तुम बच्चों को तो समझाया गया है कि तुम उस जंगली जानवरों की दुनिया में अपनी मन बुद्धि से मत रहो, मन बुद्धि से अपने ही शांति धाम में रहो।
वो तुम्हारा ही घर है, क्योंकि तुम ही पहले पहले उस धाम में जाते हो और फिर पहले पहले सुखधाम में रहो। तुम ही सुखधाम में पहले आते हो। अगर नहीं रह सकते हो तो जैसे कि तुम जंगली जानवर हो, जंगल में रहते हो, तो जंगल को तो कांटों का जंगल कहा जाता है। कांटे हो, कांटे तो बधाई कहा होते हैं, चुभ जाते हैं। उनको कोई फूल तो नहीं कहेंगे। अरे अच्छे से अच्छे फूल खुशबूदार तो नहीं कहेंगे, है? जो छोटे मोटे फूल होते हैं अक जैसे बदबू वाले, वो भी नहीं कहेंगे। तुम जब नहीं रहते हो शांत, या शांति धाम में नहीं रहते हो, सुख धाम में नहीं रहते हो, तो तुम गोया जैसे कि फिर वो ही कांटों के जंगल के हो, दुखदाई हो, हिंसक हो। अब जब तुम खुद हिंसक हो तो तुमको भी दुख भासता है और औरों को भी दुख भासता है तुम्हारे से। तो तुम अपन को ऐसे समझो कि हम इस जंगली दुनिया के वासी नहीं है, हम तो शांति धाम के निवासी हैं। कभी भी अपने घर को नहीं भूलना है। कब नहीं भूलेंगे? जब अपन को शांत स्वरूप आत्मा समझें, सुख स्वरूप आत्मा समझें। शांति धाम से सुख धाम में आते हो तो वहां सुख के साथ शांति तो है ही है, अशांति की कोई बात ही नहीं। परंतु पहले पहले तो तुमको शांति धाम, ऊंचे ऊंचे धाम में जाना है, उसी को याद करना है। तुम बचो। तो घर तो बाप का ही घर है ना, शांति धाम। जिस बाप को कहते ही है शांति देवा, सुख देवा, तो देवता को कहा जाता है। उसका नाम ही है विष्णु देवता, वैकुंठ धाम का। परंतु विष्णु भी तो रचना है, जैसे ब्रह्मा रचना है वैसे विष्णु की रचना है, एक बाप की रचना। तो वो बाप है टावरा, टावरा शांति धाम। अरे वो घर तो है ही आत्माओं का, वहां श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली बीज रूप आत्माएं ही रहती हैं, और वो बाप का भी घर है। और वो भारत जहाँ भगवान आते हैं, शांति का टावर, सुख का टावर प्रत्यक्ष होता है, वो भारत है ही दुख का घाट बन गया है। अंत में हर चीज सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाती है। तो ये सुखधाम की दुनिया भी सुख कम होते 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 आज दुखधाम बन चुकी है, दुख का घाट। तो ऐसी ऐसी सिंपल बातें भी तुम बच्चे जब यहाँ बैठते हो तो तुमको और कुछ भी नहीं करना है।
अब करना तो कुछ भी नहीं है, फिर भी ये बाहर की दुनिया की जंगली बातें याद आती रहती। अरे यहाँ बाप के सामने बैठे बैठे भी याद आती रहती। तो फिर ऐसे तो नहीं कहेंगे कि इनको घर कहेंगे, नहीं। ये तो अभी शांति धाम नहीं है। हाँ, बाप ने बताया है तुम बच्चे शांति धाम को, ब्रह्मलोक को कहो, इस सृष्टि पर उतार लेंगे। अभी नहीं है। तो घड़ी घड़ी बाप कहेंगे कि शांति धाम को याद करो, सुख धाम को याद करो। हाँ, गीता में भी तो ऐसे ही है ना? क्या है? गीता में लिखा है, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक। जहाँ सूर्य चंद्रमा अग्नि का प्रकाश ही नहीं पहुंचता, वो मेरा शांति धाम घर है। जहां तुम बच्चे एक बार पहुंच जाते हो, तुम आत्मा रूपी बच्चे, तो इस दुख की दुनिया में वापस नहीं आते। यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम् मम, है ना? तो ये गीता में लिखा हुआ है। गीता ही है इस दुनिया का सर्वशास्त्र शिरोमणि। सारी दुनिया के जो भी वेद ग्रंथ शास्त्र हैं, उन सब का माई बाप, बाइबल का भी माई बाप, कुरान का भी माई बाप। तो ये तुम बच्चे जानते हो कि वो माई और बाप दोनों कैसे है? परम ब्रह्म भी है, बड़े से बड़ा माता का पार्ट बजाने वाला भी है, बहुत सहनशील पार्ट बजाने वाला भी है, नाम ही है परम ब्रह्म, जिसके लिए शास्त्रों में गाया हुआ है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अरे उसके मुकाबले तो ब्रह्मा विष्णु भी, हरे शंकर भी इतना ऊंच पार्ट बजाने वाले नहीं हैं। शंकर को तो दिखाते ही हैं, विनाश कर दिया सारी दुनिया, इतना गुस्सा है। तो तुम बच्चे जानते हो कि ये वो ही गीता है, वो गीता जो भगवान ने और धर्म पिताओं की तरह मुख से बड़बड़ी सुनाई थी। ये गीता नहीं जो कागज में लिखी हुई है, पुस्तक में लिखी हुई है, और वो भगवान वाच है, भगवान ने मुख से बोली है, कोई शास्त्र की लिखा पट्टी नहीं की है। ये भगवान वाच तुमको क्या बनाए देता है? नाम ये भगवान वाच, ऊंचे ते ऊंचा भगवान, तो ऊंचे ते ऊंचा क्या बनाएंगे? ऊंचे ते ऊंची ही बनाएंगे ना। कौन होता है ऊंचे ते ऊंच? अरे राक्षसों से ऊंचे होते हैं मनुष्य, मनुष्यों में ऊंचे होते हैं ऋषि मुनि, और ऋषि मुनियों से ऊंचे होते हैं देवात्माएं, और देवात्माओं से भी ऊंचे होते हैं भगवान भगवती। तो भगवान आकर के क्या बनाएंगे? है भगवान भगवती ही बनाएंगे ना। है अरे भगवान तो स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। भगवान क्या नरक का मालिक बनाएंगे आकर के? जैसे
उन शास्त्रकारों ने लिख दिया कि द्वापर के अंत में भगवान आया और पापी कलयुग की स्थापना करके चला गया। ये संभव है क्या? ऊंच ते ऊंच होगा तो ऊंच ते ऊंच काम करेगा ना, कि नीचे काम करेगा? जबकि स्वर्ग का मालिक बनने बैठे हो तुम बच्चे, तो फिर पहले तो अपने घर को याद करो, शांति धाम को याद करो, और फिर स्वर्ग को याद करना चाहिए। ऐसे है ना? ऐसे तो नहीं है कि आज की दुनिया में लोग बहुत दुखी हैं, या कोई को बहुत तेज बुखार आता है, नस नस दर्द करती है, तो उसको रसगुल्ला दे दो भाई सुखी हो जाओ, तो खाएगा? नहीं खाएगा। क्या चाहेगा? सुख चाहेगा या शांति चाहेगा? शांति चाहेगा ना। तो पहले शांति धाम को याद करो ना। तो गाया जाता है क्या? अंतमते सुगति। अंत में जब कोई शरीर छोड़ता है तो जैसी उसकी मति होती है, जैसी उसकी बुद्धि होती है, अच्छा संकल्प करने वाली बुद्धि होती है मन के द्वारा, तो अच्छी दुनिया में सुखदायी माँ बाप के घर में जाके जन्म लेता है। हाँ, बुरे संकल्प आते हैं, दुखदायी संकल्प आते हैं शरीर छोड़ते समय, तो नरक की दुनिया में जाके जन्म लेगा। तो गाया जाता है अंतमते सुगति। तो जब गाया भी जाता है ईश्वर की गति में न्यारी, यानी जो गति के लिए मत देते हैं, दुर्गति के लिए मत थोड़ी देते हैं। गति माने बुद्धि की गति ऊपर की ओर, शांति धाम की ओर हो जाए, आत्मलोक की ओर। तो शांति धाम जाने के लिए मत देते हैं। क्या मत देते हैं? अपन को आत्मा समझो, और शांत आत्मा समझेंगे तो बुद्धि में बैठेगा। तो बाप जो मत देते हैं वो सारी दुनिया की मत से न्यारी मत है। अब देखो ना, बरोबर सारी दुनिया से न्यारी मत है। इतने गुरु घंटाल इस दुनिया में कितने बैठे हैं, ढेर के ढेर, और उनकी संख्या बढ़ती ही चली जा रही है दुनिया में। लेकिन दुनिया की हालत क्या है? हिस्ट्री उठा के देखो, 2500 साल की दुनिया नीचे जा रही है, गड्ढे में जा रही है, दुख की ओर जा रही है, अशांति की ओर जा रही है कि सुख की ओर जा रही है? सारी दुनिया में दुख ही दुख। कोई मनुष्य मात्र ऐसा नहीं है जो ये कहे कि तन से, धन से और मन के संकल्पों से हम सदा सुखी रहते हैं। कोई छाती ठोक करके नहीं कह सकता। बाप ने समझाया ना बच्ची, अरे इस दुनिया के, इस नारकीय दुनिया के, दुखदायी दुनिया के कोई भी धर्म पिताओं को, धर्म स्थापकों को गुरु नहीं कहा जा सकता। गुरु तो उसे कहा जाएगा जो सदगति करे। है ना, धर्म पिताओं ने, गुरुओं ने तो आकर के और ही खास भारत की और सारी दुनिया की दुर्गति कर रखी है। अरे वो तो एक ही ऊंचे से ऊंचा भगवंत है। वो तो ऊंचे ऊंचे शांति और सुख के टावर की दुनिया स्थापन करने आए हैं ना। तो कोई वापस तो नहीं ले जाने के लिए आए हैं कि भाई सिर्फ वापस ले जाएंगे, शांति धाम में छोड़ देंगे। नहीं, देखो गुरु को कहा जाता है कि वापस ले जाना।
तो कहाँ ले जाते हैं? कहते हैं निर्वाण धाम गया, वहां वाणी का गम ही नहीं। अरे वो शांति धाम में वाणी कहाँ होती है? वो तो वानप्रस्थ में ले जाते हैं। तब तो गुरु को कहा जाता है ना, किस लिए गुरु किया जाता है? गुरु तो किया जाता है उद्धार करने के लिए। उत्तम माने ऊपर, हर माने हरण करके ऊंचे से ऊंचे धाम में मन बुद्धि रूपी आत्मा को ले जाता है, उसको गुरु कहा जाता है। तो अभी ये बात बेहद के बाप ने आकर के समझाई, गलत फहमी ना हो जाए। बेहद के बाप भी दो है, एक है मनुष्य सृष्टि का बाप आदम, आदिदेव, आदिनाथ, एडम, और दूसरा है आत्माओं का बाप। आत्मा अविनाशी है और देह विनाशी है, तो देह का बाप भी विनाश की ओर ले जाएगा या अविनाशी बनाएगा? विनाश की दुनिया में ले जाएगा। तो देखो ये देहधारी गुरुओं में से कोई भी वापस नहीं ले जा सकता। जो गुरु सत्य सनातन देवी देवता धर्म का गुरु कहा जाता है, कौन? जैसे और धर्म पिताएं होते हैं, उनके नाम पर धर्म का नाम पड़ता है ना। बुद्ध के नाम पर बौद्ध धर्म, मोहम्मद के नाम पर मुस्लिम धर्म, ये नाम पड़े ना। क्राइस्ट के नाम पर क्रिश्चियन धर्म। ऐसे ही जो देवी देवताओं का धर्म स्थापन करने वाला है, वो है ही ब्रह्मा का बड़े से बड़ा पुत्र, ज्ञान में भी बड़ा और योग की पावर में भी बड़ा। उसको कहते ही है सनत कुमार। उस सनत कुमार के नाम पर सनातन धर्म स्थापन हुआ। सनातन माना ही पुराने से पुराना। तो अभी बाप ने समझाया है, ये कोई भी गुरु देहधारी हो क्या? अरे ब्रह्मा के ये बड़े बड़े 4 पुत्र हैं, सबसे पहले के पहलौटी के सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, ये भी तो देहधारी हुए ना, है कि सदा निराकारी रहते हैं? नहीं। हाँ, ये है कि बाप ने आके रास्ता बताया ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके, क्योंकि बाप तो निराकार है, साकार में ब्रह्मा तो जरूर चाहिए। तो ब्रह्मा के द्वारा जो समझाया है कि गुरु तो जो मनुष्य गुरु होते हैं वो कोई भी वापस नहीं ले जा सकते, सब नीचे की ओर ही ले जाते हैं। इसलिए एक भी मनुष्य वानप्रस्थी नहीं है। क्या? सब वाणी में आने वाले हैं। स्थूल रूप में वाणी में नहीं आते तो मनसा की वाणी तो चलती ही रहती है, नहीं चलती? चलती रहती है। उनको भोगी कहेंगे या योगी कहेंगे? उनको तो भोगी ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि गीता में ही भगवान ने बोला हुआ है, जो आज की मनुष्यों की लिखी हुई ऋषि मुनियों की गीता में भी लिखा है, नहीं संन्यस्त संकल्पो योगी भवते कश्चन। जिसने अपने मन के संकल्पों का त्याग नहीं किया है वो योगी कैसे हो सकता है? तो ये सब झूठ ही झूठ है जो आज के गुरु है। क्या क्या सिखाते रहते हैं? देह का योग सिखाते रहते हैं। आसन लगाओ, श्वास प्रश्वास रोको, प्राणायाम करो। अरे ये देह के योग सिखाते हैं, सब झूठ सिखाते हैं। वानप्रस्थ माना ही वाणी से परे, निर्वाण धाम में ले जाना, शांति धाम, जहां वाणी का गम ही नहीं है। क्या? वहां वाणी होती ही नहीं। वाणी होती है? नहीं होती। तो देखो निर्वाण धाम का अर्थ भी कोई नहीं जानते हैं बच्चे। नहीं, अरे वानप्रस्थ का अर्थ क्या होता है? प्रकृष्ट रूप से वाणी से परे चले जाना, वाचा की है स्थिति में रहने की कोई बात ही नहीं।
न गुरु जानते हैं वानप्रस्थ का, तो न उन गुरुओं के फॉलोअर्स जानते। इसलिए गाया जाता है क्या कि गुरु जिनके अंदले चेला सत्यानाश। तो चेलों की सत्यानाश हो जाती है ना। कोई भी गुरु हो, अव्वल नंबर का गुरु हो, सत्य सनातन धर्म का सनत कुमार, ऊंचते ऊंच गुरु हुआ ना, देहधारी धर्म गुरु हुआ ना, वो भी मनुष्य सृष्टि को नीचे ले जाता है या ऊपर ले जाता है। वो खुद भी नीचे जाता है और सारी दुनिया को भी नीचे। हाँ, उसमें जब तक वो ऊंचे से ऊंचा भगवंत निराकार आत्माओं का बाप रहता है तो वो जरूर उसमें आकर के क्या नरक की दुनिया को स्वर्ग बना के जाता है। नरक की दुनिया के बीच में रहकर ही स्वर्ग की दुनिया स्थापन कर देता है। क्या ऐसा आजौआ गरुआ वंडरफुल काम कोई समझेगा? जल्दी किसी की समझ में नहीं आता। तो देखो, इन गुरु भंडारों की बातों में आने से सारी दुनिया की सबकी सत्यानाश हुई है ना। सब भ्रष्टाचारी है, भ्रष्ट कामेंद्रियों से जन्म लेते हैं और सारा जीवन भ्रष्ट कर्म करते हैं। मरते समय भी भ्रष्ट संकल्प आते हैं। बताया ना, अंतमते सोगते। तो नरक की दुनिया में मरते हैं, नरक की वाइब्रेशन में मरते हैं, तो नरक में ही जाके जन्म लेंगे। तो गाया जाता है भ्रष्टाचारी और श्रेष्ठाचारी। भ्रष्टाचारी भ्रष्ट इंद्रियों से ही कर्म करते हैं। भ्रष्ट इंद्रिय जो है वो सबसे जाती है कामेंद्रिय है। सारा जीवन वो कामेंद्रिय का ही संकल्प चलता रहता है। तो अंतमते स्त्री को पुरुष याद आएगा, पुरुषांग, और पुरुष को स्त्री का कामांग याद आता है, और स्त्री पुरुष का जन्म लेती है, पुरुष स्त्री का जन्म लेता है। हाँ, कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो बहुत पावरफुल आत्मा होती है, तो ज्यादा से ज्यादा 2 जन्म स्त्री के या 2 जन्म पुरुष के ले सकते हैं। बाकी तो सब भ्रष्टाचारी। तो देखो, अभी तक भी ये श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारियों के चित्र तो बनते हैं ना। श्रेष्ठाचारी देवताओं के मंदिरों में मूर्तियां बनाकर रखी जाती हैं और उनकी कितना पूजा अर्चना करते हैं, अर्चना करते हैं। और जो आज के मनुष्य हैं, जो भी दाढ़ी मूंछ वाले, क्या चाहे शिवाजी हो, चाहे राणा प्रताप हो, चाहे ऋषि मुनि हो, कोई भी हो, उनको मंदिर बना के पूजा की जाती है क्या? नहीं। तो देखो, ये चित्रों में अंतर तो हो गया ना, नहीं अंतर हो गया? विकारियों के चित्र और निर्विकारी देवताओं के चित्र। ओ